हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज से सेशन 25 और 26 के लिए बिजनेस स्टडीज के लिए अपन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको पूरी बिजनेस स्टडीज कवर आउट होगी। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। चलेगा, आज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो सर, जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपने को कितना गो थ्रू करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्या चीजें अपने को कवर आउट करनी है, सब चीजें अपन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अच्छे से हर चीज की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? आप न्यू स्टूडेंट्स हो, क्लास 12 के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको मिड सेशन या फिर हाफ ईयरलीज तक या फिर फाइनल्स तक आपको कोई भी इश्यूज नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, उसका नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, किस टाइप का मैनेजमेंट का नेचर होता है, इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। क्लास 11 की दुनिया बहुत अलग थी, अब आप आ चुके हो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है? एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बर्डन रहता है, जिसको बोलो उसको अरे तेरे बोर्ड है, चुन्नू के बोर्ड है, मुन्नू के बोर्ड है, ठीक है? यानी बोर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इस प्रेशर को अपन बहुत ही कम करते हुए अपन स्टडी करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या, देखो क्लास 11 के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ठीक है? देन आफ्टर बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी कितने पार्ट में डिवाइड है, इस टाइप से। क्लास 12 की पूरी बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो हर चैप्टर के अंदर आपको मीनिंग पता होना चाहिए उस कंसेप्ट का, उसके बाद में उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, उसका प्रोसेस, चैप्टर खत्म, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के अंदर यही है, ठीक है? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है मीनिंग की बात करते हैं। सर, किसका मीनिंग, आपका, मेरा, या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग? तो मीनिंग की बात करते हैं किसके? मैनेजमेंट का। तो क्या लिख रखा पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। एक बार वापस पढ़ते हैं। सर, समझ में नहीं आ रहा तो समझा, अभी तक समझा है कहाँ? तो क्या लिख रखा है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यहाँ पे दो टर्म्स यूज कर रही है। क्या कर रही है? दो दो टर्म चूज कर रखी है। एक का नाम है इफेक्टिव, एक का नाम क्या है? इफेक्टिव। और दूसरी का नाम है इफिशिएंसी। क्या है? इफिशिएंसी, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? यहाँ पर वर्ड यूज क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को जब दूसरों से अपन करवाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। सर, मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? सर, मेरे तो 11 तक तो हिंदी मीडियम था सर, आप तो बुरा इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। नहीं, आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं, मैनेजमेंट को इन जनरल बोला जाता है व्यवस्था। क्या बोला जाता है? व्यवस्था, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या होती है? व्यवस्था, ठीक है? हिंदी में बोला जाता है व्यवस्थित, व्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि अपन कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अभी शादियों का बहुत सीजन चल रहा है, ठीक है? तो चुन्नू मुन्नू कहाँ पर जाते हैं? शादियों में जाते हैं। तो वहां पर बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स बात करते हैं कि यार वहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वहां पर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यानी कि मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट, एक कला है। क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक कला है, ठीक है? कला यानी कि आर्ट होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? व्यवस्था। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी कि काम को दूसरों से किस तरह से कराना, उस कला को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। यहाँ पर दो टर्म्स की अपन ने बात की है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। क्या वर्ड यूज क्या है? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ध्यान रखना, इफेक्टिवली किसकी बात कर रहा हूं मैं? इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है और इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी आपको क्या आ जाएगा? अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? एक कला होती है, अरे एक आर्ट होती है कि दूसरों से किस तरह से काम करवाते हो, सर उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। यहाँ पर दो टर्म यूज करी गई है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ आरबीएससी की,
किसकी बात करता हूँ? आरबीएससी की बात करता हूँ। 2023 और 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। और सर कहीं बार ये डिफरेंस बिटवीन में भी क्वेश्चन आता है। सर डिफरेंस बिटवीन किसका? आपका, मेरा, या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का? तो ध्यान रखना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना इफेक्टिवनेस, क्या वर्ड यूज किया मैंने? इफेक्टिवनेस किसका मतलब? टी। यानी कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कुछ काम कर रहे तो हैं, कुछ वर्क कर रहे तो हैं। कहाँ पर? आपके घर पे, मेरे घर पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस पे। सर कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, लेकिन उस काम को अपन टाइम पर कंप्लीट करते हैं। कहाँ पर कंप्लीट करते हैं सर? टाइम पर। कुछ भी वर्क को असाइन अपने को ड्यूटीज प्रोवाइड करते हैं, तो उस काम को, उस वर्क को अगर अपन प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट करते हैं सर, उसको बोला जाता है इफेक्टिवनेस। और सर जब मैं बात करता हूं किसकी? इफिशिएंसी की। किसकी बात करता हूं? इफिशिएंसी की बात करता हूं। इफिशिएंसी का मतलब होता है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज करना, रिसोर्सेस का कोई भी वेस्ट नहीं करना, सर उसको बोला जाता है इफिशिएंसी। तो क्या पढ़ा सर? मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग things done through others with the help of achieving organization goal effectively and efficiently। ठीक है, इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? किसी भी वर्क को करते तो है, लेकिन जब टाइम पर काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसको बोला जाता है क्या सर? उसको बोला जाता है इफेक्टिवनेस। और इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इफिशिएंसी का मतलब होता है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क आपको गिवन है, उस वर्क का प्रॉपर यूज करना, रिसोर्सेज का बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, सर उसको बोला जाता है इफिशिएंसी। आई होप कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, चलेगा? आगे बात करते हैं, ठीक है? तो आगे जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अब बात करेंगे कि सर मैनेजमेंट का फीचर क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना 7 पॉइंट्स है। सर कितने पॉइंट है? तो मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करता हूं तो 7 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं भाई? स्क्रीन पर दिख रहे हैं सर? बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो पॉइंट कौन कौन से है? फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड कौन सा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड है ग्रुप एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटेंजिबल, डायनामिक, परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल। ये कुछ पॉइंट है। किसके पॉइंट है? क्या आपके, क्या मेरे, या फिर मैनेजमेंट के? तो ये फीचर्स की बात कर रहे हैं। किसके फीचर्स है सर? मैनेजमेंट के फीचर्स है। 7 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है सर? 7 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है भाई? 7 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल। ये क्या है सर? कुछ आपके क्या है? फीचर्स है। किसके है? फीचर पॉज। ओके, तो सर फीचर्स की बात करते हैं। सर फीचर्स के कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनेमिक, परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड्स की बात करूं तो यहां से आपको कैश बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो आरबीएसई से, सर किस पे है? आरबीएससी से है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परवेसिव का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। यानी ओवरऑल बात करूं तो कुल मिला के इसका पूरा कंसेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। तो सर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो लेके चलते हैं आपको अगली स्लाइड में, और एक एक मीनिंग का आपको पता होना चाहिए तो बताएंगे बिल्कुल। मतलब तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सर मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बच्चों ध्यान रखना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है, आप, मैं आज आपको सीधी सी बात पूछूं कि आज आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? एक गोल होगा, एक टारगेट सेट करते हो। सर बिल्कुल, एक टारगेट सेट करते हैं, एक विजन होता है, ठीक है? तो उस गोल को देखते ही अपन क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। अपना गोल क्या है? अपना गोल है कि सर किसी भी कंडीशन में 12th के अंदर, बोर्ड्स के अंदर हमको सर बिजनेस स्टडीज में 90 प्लस करवा देना। कितना करवा देना? 90 प्लस करवा देना। आपको पता है भाई डीएसएम काफी सारे बच्चों को आए हैं, तो आपके भी आ जाएंगे, ऐसा मैंने कमिट किया है, तो बिल्कुल इस कमिट को अपन पूरा भी करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट है ये आपका क्या अभी गोल है? अरे भाई क्या है? गोल है। तो उस गोल, एक विजन के ऊपर जब अपन काम करते हैं तो उसके लिए अपन अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। अरे करते कि नहीं करते हैं? यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पढ़ते हैं, द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी कि आपको गोल बनाना तो है, आपका कोई पर्सनल गोल यहाँ पर बात नहीं कर रहा, अपन ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है,
क्या बोला, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को देखते हुए अपने को क्या करना है सर, प्लानिंग करनी है और मैनेजमेंट करना है और व्यवस्था करनी है, उस हिसाब से काम करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वापस पढ़ते हैं, द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट है उसका एम क्या है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके ऊपर अपने को क्या करना है, काम करना है, ये अपना एक मेन गोल होना चाहिए, ठीक है। द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीव क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको क्या करना है, अचीव करना है। प्लान्स आर मेड टू अचीव, प्लान्स बनाएंगे किस, और उसके ऊपर अपन काम भी करेंगे, लेकिन प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी उस गोल को कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है, और रिसोर्सेज का वेस्ट करते हुए अपने को रिसोर्सेज का वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, यूनिक रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं और टाइम पर काम कंप्लीट कर रहे हो, नहीं, रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है, टाइम पर भी कंप्लीट करना है। उसको क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट, क्या है सर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार वापस बता रहा हूं, मैनेजमेंट क्या है भाई, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको देख हुए आपको क्या करना है, मैनेजर स्किल्स लगवानी है, एक गोल सेट करना है, उस गोल के ऊपर क्या करना है भाई, काम करना है, ठीक है। घर में पेरेंट्स की बात करते हैं, उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम, जरूरी नहीं कि सबकी पेरेंट्स ने, मदर ने, फादर ने, भैया ने, दीदी ने, सब ने कहीं की कॉमर्स ली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब मैनेजमेंट करते हैं। अपने मदर की बात कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कि मदर ने कहीं कॉमर्स नहीं ली हो, उन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो भी मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, सुबह इतने बजे उठेंगे, चुन्नू के लिए खाना बनाएंगे, मुन्नू के लिए खाना बनाएंगे, फिर घर का काम, फिर वापस ऑफिस जाना, ये करना वो करना, ठीक है। यानी कि भाई एक छोटी छोटी शॉप वाला भी क्यों ना हो, एक प्रोविजन स्टोर वाला भी क्यों नहीं हो, उसको पता है कि भैया 8 बजे मेरे को शॉप ओपन करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, अरे मैनेजमेंट ही तो है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है सर, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि क्या ऐसा था कि क्लास 10th के अंदर आपने मैनेजमेंट किया था कि इन सर से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और उसके बाद में सो गए क्या घर पे, नहीं। उसके बाद में 10th का रिजल्ट आया, वापस क्वेश्चन मार्क कि अब क्या लें, तो आपने ऑप्ट किया कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया। उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, अरे किया कि नहीं किया, कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ से कोचिंग लेनी, क्या सेल्फ स्टडी पढ़ना है, क्या यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है तो क्या डीएसए क्लासेस से पढ़ना है क्या, तो ये सब क्या है, ये भी तो मैनेजमेंट है, ठीक है। यानी कि एक गोल, जब आपका एक गोल अचीव हो जाता है, जब आपका एक गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट गोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं। अरे बनाते कि नहीं बनाते सर, बिल्कुल बनाते हैं। तो उसको बोला गया है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट गोल होता है उसके ऊपर काम करते हैं। यानी कि जैसे कि अपन कह सकते हैं, एक टू व्हीलर व्हीकल की बात कर लेते हैं, जैसे पहिया रोटेट करता है, व्हील रोटेट करता है, उसी तरह सर मैनेजमेंट है, एक गोल अचीव हो जाता है वापस नेक्स्ट टारगेट आता है, उसको अचीव करते हैं, ऐसा ऐसा क्या करता है सर, मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट क्या है भाई, चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या बोला गया है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, वंस द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड देन दे प्लान टू अचीव अनदर गोल, ठीक है। अब आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा हटा देता हूँ ना। एक गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं सर, उसके बाद में अपन ये रहा देखो कंप्लीट, देन दे प्लान टू अचीव अनदर गोल, फिर जो अनदर नेक्स्ट गोल होता है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं सर, वर्क करते हैं। उसको बोला गया है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है भाई, ग्रुप एक्टिविटी है। बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है क्या, सब काम, सब वर्क है क्या एक जना कर सकता है क्या। आज मेरे को बोले कजा सर बोले कि यार सर आज मेरे को कहीं शादी में जाना है, आप एक है ना चुन्नू के घर पे, मुन्नू के घर पे सब जगह मैथ्स पढ़ा देना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ट्राइंगल्स, त्रिभुज, इंग्लिश मीडियम भी है अपने पास में, हिंदी मीडियम भी है, और पूरे उदयपुर में, पूरे पेन उदयपुर के अंदर और कोटा के अंदर अपने यहाँ पर होम ट्यूटिंग है, बिल्कुल प्रोफेशनल टीचर्स आपको घर पे आके भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी भी डीएसए क्लास उदयपुर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या सब सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं, सब सब्जेक्ट एक जना नहीं पढ़ा सकता। उसी तरह से सर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूँ तो सब काम, सब वर्क क्या एक कर सकता है क्या भाई, एक अकाउंटेंट को बोलेंगे, ठीक है, अरे आपका विजन है, आपका गोल है कि सीए करनी है, सीएस करनी है, या फिर सीए में करना है सर, ठीक है। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उस चार्टेड अकाउंटेंट सीए को, सीएस को या फिर सीएमए को बोले कि आपको
टेक्निकल वर्क संभालना है, कुछ केमिकल्स की रिएक्शंस करवानी है, क्या हो पॉसिबल है क्या? सर पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि पूरा ग्रुप होगा तब जाके ही क्या होता है, एक गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, वो अचीव होता है। ठीक है, एक जना से सब काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस तो आ ही जाता है। इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस का क्या पड़ा कि काम को कंप्लीट तो करते हैं लेकिन टाइम पर, उसको बोला इफेक्टिवनेस। तो इनइफेक्टिवनेस यानी वर्क को कर रहे हैं लेकिन टाइम पर जब कंप्लीट नहीं करते उसको क्या बोला जाता है, इनइफेक्टिवनेस। और इफिशिएंसी का क्या मीनिंग पड़ा, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यानी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना। तो इनइफिशिएंसी यानी कि रिसोर्सेज का कहीं आप वेस्ट कर रहे हो, उसको क्या बोला गया भाई, इनइफिशिएंसी बोला गया है। ठीक है, तो सर मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोला गया, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। कहीं ना कहीं गोल को अचीव करना है तो उसके लिए ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। तो इट रिप्लेस आई विथ वी, इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लेना। नोट्स वाले बच्चे वो भी ध्यान रखना, ऑफलाइन वाले बच्चे वो भी ध्यान रखना। इट रिप्लेस आई विथ वी, इसको डबल अंडरलाइन टिक कर देना अच्छे से। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से सब फंक्शन परफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं परफॉर्म होते हैं। एक मिनट पॉज कर देना। ठीक है, चलते हैं आगे, लेके चलते हैं आपको। मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल, मैनेजमेंट इज एन, सर पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल वो थिंग्स जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, टेंजिबल। और सर जब मैं बात करता हूं वर्ड इनटेंजिबल की, किसकी बात करता हूं, इनटेंजिबल, इनविजिबल, जो आपको दिखता नहीं, खाली उसको आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, खाली जिसको आप फील कर सकते हो उसको बोला जाता है इंटेंजिबल। तो बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट ये क्या है भाई, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट को आप ओनली एंड ओनली फील कर सकते हो कि तो मैनेजमेंट अच्छा है या फिर मैनेजमेंट बुरा है या फिर मॉडरेट है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्कूल्स में आपके कोई भी फैकल्टीज होगी वो आपको पढ़ा रही होगी। ठीक है, तो की तो आप बोलोगे कि स्कूल में जो टीचर है, जो फैकल्टीज है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मॉडरेट पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 से 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि एक फैकल्टी स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि टीचर क्या होता है, टीचर भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी किसका पार्ट है, इनटेंजिबल का पार्ट है। तो ये वर्ड क्या यूज किया, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल का मतलब होता है मैनेजमेंट को आप खाली फील कर सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है या फिर बिल्कुल बेकार है, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फील। ठीक है, इट इज अ मोर easy to feel the presence of the mismanagement as it leads to a confusion। ठीक है, तो ध्यान रखना मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल है। मैनेजमेंट को आप खाली फील कर सकते हो कि तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, मॉडरेट होगा या फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि मैनेजमेंट क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वापस बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल है। क्या है, मैनेजमेंट को आप खाली फील कर सकते हो कि तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। जैसे आप कहीं पर किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर जो सर्विस, जो वेटर्स होते हैं, उनको आप कुछ मंगवाते हो तो कभी तो बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर आ जाते हो तो आप बोलते हो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं पर किसी वजह से कि तो कह सकते हैं कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब उस टाइम पर क्या होता है सर, उस टाइम पर एक तो भूख लगती है, भूख लग रही है और वेटर आता ही नहीं टाइम पर, तो आप बोलते हो यार खाना बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन सर्विस बहुत बेकार थी। सर्विस क्या थी, बहुत बेकार थी। ऐसा मेरे और गजा सर के साथ में बहुत हुआ है। रात को 12-12 1-1 बजे जब क्लास लेके जाते थे मैं और गजा सर, ठीक है, अब लगती थी भूख, तो कहाँ पर जाते थे, तो वहां पर वो खाली पानी की बोतल आती थी। आधे घंटे बाद में कुछ सब्जी चपाती रोटी जो भी अपन ऑर्डर करते थे आती थी, फिर खाते थे, फिर घर पे चलते थे। लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। इतने सारे पेड बैचेस चल रहे हैं वो भी आप ले सकते हो, लेकिन जो डीएसए क्लास उदयपुर का एक ही मोटिव है कि बच्चे को कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो उसी
टारगेट पर, मुहिम पर आप कह सकते हो, उस पर डीएसए क्लास उदयपुर वर्क कर रहा है। आप सबको भी सपोर्ट करना है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उदयपुर का ही प्लेटफॉर्म है, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना कहीं नहीं आपको भी बेनिफिट होगा, और आपके साथ साथ में उन स्टूडेंट्स को जो अभी तक अवेयर नहीं है उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, आपका ही चैनल है, आप चाहोगे तो बढ़ेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैनेजमेंट इज एन डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। सर चेंज मतलब? चेंज मतलब चेंज, यानी कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, आज क्या कंडीशन है, क्या जरूरी कि कल वही रही हो, या फिर जरूरी कल क्या वही रहेगी? नहीं सर, एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट क्या है भाई? चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वही है मैनेजमेंट। क्या है भाई? डायनेमिक है। तो पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट has to make changes in their internal environment as per external environment। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करते हैं अपन? चेंज करते हैं। अरे भाई क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में के अंदर अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसके बेस पर सर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल बच्चों, मैं बात करता हूं कि कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, तो भाई गवर्नमेंट को चेंज आप रोक सकते हो क्या? भाई गवर्नमेंट ने बोला कि अब जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, क्या है, जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है वो बच्चे से ज्यादा पैसा नहीं लेगी। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल टू नॉमिनल, जैसे कि 1,000 रुपए, एक सब्जेक्ट के 1,000 रुपए ही लेगी। ठीक है, तो ये किसने बोला? क्या मैंने बोला? क्या किसी अदर कोचिंग वाले सर ने बोला? क्या स्टूडेंट ने बोला? क्या नहीं, ये बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला। क्या इसको आप चेंज कर सकते हो? क्या नहीं, इसको चेंज नहीं करते, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो कुछ पॉलिसीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती है, उसको देखते हुए अपने को कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करना पड़ता है। बच्चों उसको बोला जाता है क्या? सर उसको बोला जाता है डायनेमिक। क्या बोला जाता है? डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? इन जनरली बात करूं तो चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या अपन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसके बेस पर? कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसको देखते हुए, क्या उसको देखते हुए अपन इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या करते हैं सर? चेंज करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या करते हैं? चेंज। आई होप कि यहाँ तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज एन परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब होता है? बच्चों ध्यान रखना, परवेजिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। सर हर जगह कैसे रिक्वायरमेंट होता है? हर जगह का मतलब है एक छोटी से छोटी शॉप भी क्यों नहीं हो और एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों नहीं हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट है? सर सबको कहीं ना कहीं आपके सर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। कोई पोहे वाले अंकल भी है, ठीक है, जो उनके फिक्स है कि सुबह इतनी बजे आएंगे, इतनी बजे पोहे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, बना के रेडी रखेंगे, तभी जाके कस्टमर्स आएंगे। वही ब्रेकफास्ट कचौरी समोसे कुछ भी वो 12-1 बजे बनेगा, कोई खाएगा क्या? सर मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई, सुबह चाहिए अपने को, तो एक छोटी छोटी शॉप भी क्यों नहीं हो और एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों नहीं हो, सबको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट इज अ परवेजिव। मैनेजमेंट इज अ परवेजिव का मतलब होता है मैनेजमेंट सब लेवल्स पर रिक्वायरमेंट होती है। सर लेवल्स क्या होता है? तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं जो आगे पर पढ़ेंगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल होती है। तीनों लेवल पर क्या होता है भाई? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड और हाउसेस, एवरीवेयर इट इज इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, सब जगह किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वर्ड क्या यूज किया? मैनेजमेंट क्या है सर? परवेजिव। क्या है भाई? परवेजिव। लास्ट पॉइंट यानी कि सिक्स्थ फीचर, 6 फीचर अपने पढ़ लिए हैं सर, कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए भाई? कंप्लीट कर लिए गए हैं। सर कुछ डाउट आएगा, इशू आएगा तो सर हम किससे पूछेंगे? सर फ्री का मतलब तो ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत पढ़ाया थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाया। लेकिन डीएसए क्लास उदयपुर का एक ही मोटिव है कि हर चीज आपके डोर तक कंप्लीट होगी अगर आप इस नंबर को सेव कर ले, 9462205541। जब भी पढ़ो, जब भी पढ़ो और कुछ भी डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। जब भी हमको टाइम मिलेगा, जब भी टाइम, ऐसा नहीं कि आज व्हाट्सअप करोगे तो 1 हफ्ते बाद, नहीं, 1 2 3 4 घंटे जो भी हमको जब भी टाइम मिलेगा, आपको टीम आपको इस पे मैसेज कर लेगी
और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कॉल करके, क्वेश्चन कैसे करके, वीडियो कॉल करके, गूगल मीट पर क्लास लेके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेन इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना या फिर पैसा अर्न करना नहीं है। मैं अभी आपको ऑन यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, हमारा काम है ओनली फॉर फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम बच्चों को कॉमर्स के फील्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। अगर आप उदयपुर से बिलोंग करते हो तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी अगर रहते हो, अगर कंपटीशन फील्ड के अंदर अगर आपको क्लासेस चाहिए हो ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे पास बैच है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक भी रुपया नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और बता कर सकते हो। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 10 से 11 में मूव हो रहा है और कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है, तो एसआईपी प्रोग्राम क्या है, एक एसआईपी प्रोग्राम है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उससे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। बेस्ट टू बेस्ट सर्विस इसका चार्ज है बिल्कुल। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस, अच्छी चीजें, इसके साथ में CA, CS, CMA की भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, हर चीज की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, कम से कम फीस में, अच्छा से अच्छा नॉलेज, अच्छा से अच्छा कंटेंट। ठीक है, 1 and 1 ओनली DSA क्लासेस उदयपुर। ठीक है, तो चलते हैं, ले चलते हैं वापस अपन पढ़ाई की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक करेंगे आज की छोटे से वीडियो के अंदर। अपन ने क्या क्या देखा, तो सर आज की इस वीडियो के अंदर फीचर्स देखे, आर मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी इसलिए अपन इतना ही करेंगे, इतना इतना रोज भी कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर तक में पूरा बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और गजा सर के द्वारा मैक्स का आपका पूरा सिलेबस एक ही चैनल पर मिलेगा, DSA क्लास उदयपुर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल के अंदर बच्चों तीन चीज आती है। कितनी चीज आती है, तीन कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है। मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कह सकते हैं। है 3 डायमेंशन, इसके अंदर कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल है। एक तो है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और एक है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चों ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं। सर कौन कौन से आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। भाई सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, उसका भी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या टाइम पर हुआ, यानी कि इफेक्टिवनेस के साथ में हुआ क्या, क्या एफिशिएंसी के साथ में हुआ क्या। यानी कि ध्यान रखते हैं, मैनेजमेंट रखते हैं किसका, आपका, मेरा, या फिर वर्क का, काम का। उस तो काम का जब अपन मैनेजमेंट रखते हैं उसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और सर बात करता हूँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है कि उस वर्क को कर कौन रहा है। भाई रोबोट भी करेंगे तो रोबोट का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा, कब स्टार्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये करना वो करना, यानी कि उस वर्क को कर कौन रहा है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज की बात हो रही हो इन जनरल, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कितने बजे कौन एम्प्लॉयज आया, कितने बजे जाएगा, क्या सैलरी देनी है, क्या काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इफिशिएंसी के साथ में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब का अपन ध्यान रखते हैं, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ध्यान रखना जब आप मैनेजमेंट ऑफ, एक सेकंड है ना, जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि W+P करते हो तो बनता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या बोला, W यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्लस P का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आप बोलोगे सर मैथ्स से बचना था इसलिए तो सर हमने क्या लिया, कॉमर्स लिया और बिजनेस स्टडीज चूज किया, और वापस आप सर प्लस माइनस करवा रहे हो। बस छोटा सा क्या है, कुछ नहीं है। वर्क को और पीपल को जब आप ऐड कर देते हो, कॉम्बिनेशन कर देते हो, कंबाइंड कर देते हो, तो क्या बनता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बनता है। क्या बनता है भाई, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फीचर्स क्या हो गए भाई, पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला है, क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ
अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, किसी भी काम को करते हैं दूसरों से किस तरह से काम करवाना, उसको क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है, उसको व्यवस्था बोला जाता है। दो कॉन्सेप्ट बताया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब किसी काम को करते तो है लेकिन टाइम पर कंप्लीट करते हैं, उसको इफेक्टिवनेस बोला जाता है। इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को करना लेकिन 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, यानी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना, उसको क्या बोला गया है, इफिशिएंसी। फीचर्स की बात करते तो 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट। कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक गोल होना चाहिए, उसके हिसाब से अपन मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, एक गोल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट गोल होता है उसके ऊपर अपन काम करते हैं, वर्क करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, एक जने से सब काम नहीं होता है, एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट है एक गोल को अचीव करने के लिए। इंटेंजिबल मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो। डायनेमिक मैनेजमेंट क्या है भाई, चेंज होता रहता है। परवेजिव मैनेजमेंट, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। मैनेज फिर है मल्टी डायमेंशनल एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 डायमेंशंस आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम हो रहा है उसका मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन काम कर रहा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल को जब ऐड करता है तो क्या बनता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आज फर्स्ट लेक्चर था बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए, फॉर सेशन 25 और 26 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन और फीचर्स पढ़े। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होता तो डीएसए क्लास उदयपुर को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9462205541, वहाँ से हमसे कनेक्ट हो जाना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।